हे गाइस, तो एक हाउस वाइफ की ड्यूटी यही होती है ना, कहीं भी जाओ किचन के लिए, पकाने के लिए, खाने के लिए कुछ लेके आओ। हाउस वाइफ की घर और हाउस वाइफ की ये विशेषता है। तो मैं दिखाती हूँ मैं क्या लेके आई हूँ मार्केट से। ये तो मेरा डेली का रूटीन है, क्योंकि जाती हूँ वॉकिंग पे तो कुछ न कुछ लेके आना ही पड़ता है मुझे, क्योंकि डेली यूज में कुछ न कुछ घर में सामान खत्म हो ही जाता है। तो ये तो मैं लेके आई हूँ ऑल आउट, जो कि मच्छर, आज अभी गर्मी आ गई है तो मच्छर बाहर से शाम के टाइम खुला रखते हैं तो मच्छर आने लग जाते हैं, बाहर से आ जाते हैं। तो ये है गुड नाइट, ये ज़रूरी है। और ये लेके आई हूँ मैं पूजा के लिए घी। वैसे तो हम गांव से लेके आते, पर पूजा के लिए मैं दुकान से ही लेती हूँ। तो ये मैं 250 ग्राम घी लेके आई हूँ पूजा के लिए। और ये आपको पता ही है। और ये कॉफ़ी पाउच मुझे डेली में से चाहिए होता है, तो ये कॉफ़ी पाउच ही रखती हूँ मैं गाइस। और ये सब्जी, थोड़ी मैं सब्जी भी लेके आई हूँ। तो ये तो हमारा है ही भाई रूटीन। वैसे सब्जी थोड़ी तो रखी हुई थी घर पे, तो मैं सोचा कि ले लेती हूँ थोड़ा और। मुझे एडवांस एक्स्ट्रा में चाहिए होती है, जब ख़त्म होने से पहले मेरी आदत है कि मैं ले आऊँ थोड़ा थोड़ा। थोड़ी प्याज लेके आई हूँ। तो ये तो मेरा ही नहीं, हर हाउस वाइफ का रूटीन होता है। तो ये सामान जगह पे बाद में रखना भी होता है। तो गाइज, आप सबको पता है कि एक हाउस वाइफ की कितनी जिम्मेदारियां होती हैं। वैसे तो हर हस्बैंड लोगों की भी जिम्मेदारियां बहुत हमसे हाउस वाइफ से ज़्यादा ही होती है, पर हाउस वाइफ भी कुछ कम नहीं करती। तो शाम को हस्बैंड लोग आते हैं तो आप बोलते हैं कि आप तो करती ही क्या हो, पूरे दिन भर फ़ोन यूज़ करती, फ़ोन में लगी पड़ी रहती हो। पर हमारा ये फ़ोन का ही काम नहीं भाई गाइज, और भी बहुत सारा काम होता है। तो हम कहीं भी जाओ तो हमें घर की चिंता तो रहती है। घर में शाम के टाइम क्या बनाएं, क्या पकाएं, क्या खाएं, ब्रेकफास्ट में क्या बनाएं, डिनर में क्या बनाएं, लंच में क्या बनाएं, तो यही चलता रहता है हाउस वाइफ के दिमाग में तो एनी टाइम। तो हस्बैंड लोग भी मान लो कि उनका भी कुछ कम नहीं है, उनका भी बहुत मेहनत कर। और फिर पकाने खाने के बाद में साफ़ सफाई, बहुत सारा काम हो जाता। मैं तो थक ही जाती हूँ। वैसे अभी तो बच्चे नहीं है तो इतना काम ज़्यादा तो है नहीं, पर थोड़ा है। पर है ना, आजकल थोड़ा बैक में पेन होने लग गया, तो इसी वजह से थोड़ा तकलीफ़ हो जाती है। पर मेरी एक ख़ास बात यह है कि मैं जब जितनी देर काम पड़ा रहता है ना तो बैठती नहीं, जो काम पूरा फिनिश होने के बाद में मुझे चैन मिलता है और तभी मैं बैठती हूँ। तो ये गाइज, मैंने ना दही 3 दिन से दही नहीं जम रहा, दही 2 दिन कल भी नहीं जमा, आज भी नहीं जमा। तो आज तो पति हस्बैंड शॉप से लेके आए, बाजू में जो शॉप है तो वहीं से दही लेके आए। तो क्योंकि भाई उनको सुबह दही चाहिए होता है, दही के बिना तो उनका ब्रेकफास्ट होता ही नहीं है, चाहे कुछ भी बना दो, कुछ भी। तो पास में सी दुकान से लेके आए, नहीं तो मैं डेली घर पे ही जमाती हूँ। पर अभी 3 दिन से लगातार दही नहीं बन जम रहा, क्योंकि ठंड बढ़ गई है ना, इसी वजह से। तो मैं क्या करती हूँ, 3 दिन से लगातार मैं ही पनीर बना रही हूँ। पनीर बना, कभी पराठे, कभी सैंडविच, कभी सब्जी। पर हस्बैंड को ना इतनी ये पनीर की सब्ज़ी कम पसंद है। पर अभी क्या कर सकें, करें तो कुछ तो यूज में करूँगी। मैं अकेली हूँ तो मैं पनीर का क्या क्या करके खाऊँ। सुबह में मैंने सैंडविच बना के खा लिए, अभी पराठे से कल मैंने पराठे बना दिए थे। तो सोचा कि आज सब्जी का नंबर ही है तो सब्जी बना लेते हैं, चलो थोड़ा खा लेंगे। और कुछ बना देंगे, उनको चटनी वो बना दूँगी। पर सब्जी तो पनीर की बननी है। तो पनीर तो हमारा रखा हुआ ही है, इसके लिए थोड़ी सब्जियां कट कर ले रही हूँ। तो ये मैं टमाटर, प्याज, हरी मिर्च ये सब निकाल के वो धो धा के गई थी कि मैं सोची कि आते ही मुझे लगना तो किचन में ही है।
तो आराम से कट करके आराम से बना लूँगी। मैं जब काम करने के बाद में ही बैठती हूँ, वॉकिंग से आते ही मैं सीधा किचन में ही हाथ मुँह धो के काम में लग जाती हूँ, खाना बनाने में बस यही करती हूँ। क्योंकि एक बार बैठ जाओ ना तो आलस इतना फैल हो जाता है, तो उठने का मन ही बिल्कुल नहीं करता। तो मैं काम करने के पूरा निपटा के बाद में पूजा करके बाद में थोड़ी देर बैठती हूँ। आटा वाटा लगे सब तैयार करके छोड़ देती हूँ, उसके बाद में बैठती हूँ। तो अभी ये मैंने सब्जियां कट कर ली है, तो चलिए फटाफट से इसका तड़का भी लगा ही लेते हैं। तड़का लगाने से पहले स्लेब को साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि स्लेब हमारी गंदी रहेगी ना तो काम करने में भी गुस्सा आएगा, मन भी नहीं करेगा। और साफ़ सुथरी हमें दिखेगी ना तो काम करने में आनंद ही आएगा और अच्छे से हम काम कर पाएंगे। तो मेरी तो यही है। सब्जी वब्जी कट करने के बाद में एक बार स्लेब को साफ़ करती हूँ, बाद में फिर से लग जाती हूँ, क्योंकि साफ़ सुथरी होना तो अच्छे से काम हो जाता है। तो मैंने चालू कर दिया है इंडक्शन को, और मैंने आज क्या तिल का तेल डाला है सब्जी के लिए। और मैं सब्जी में ना बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालती हूँ, एकदम से नाम मात्र का थोड़ा सा तेल डालती हूँ। और हमारी हेल्थ के लिए सही भी नहीं होता, ज़्यादा ऑयल डालना भी नहीं चाहिए आपको भी। और ये मैंने तिल का तेल आज पहली बार तिल के तेल की सब्ज़ी बना रही हूँ, क्योंकि मैं हलवा चूरमा थोड़ा बैक में पेन हो रहा था, इसीलिए मैं सोचा कि थोड़ा ये तेल का कुछ बना के खाऊंगी ना तो रिलैक्स मिलेगा। और सच में ये तेल का सर्दी में खाओ ना, कभी चूरमा बना के कभी हलवा बना के खाओ ना, तो हमें बहुत ही फ़ायदा मिलता है। इससे बहुत दर्द में है ना रिलैक्स मिलता है, आराम मिल जाता है। पर मैं तो खा नहीं पाती हूँ, एक टाइम बनाती हूँ, दूसरी टाइम नहीं खा पाती हूँ। पर इसको ना 1 किलो आधा किलो जितना ना लगातार 2-4 दिन तक लगातार खाओगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा और हमारी हेल्थ को बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो गाइज मैं फटाफट से तड़का लगा के सब्जी में, तो और बाद में थोड़ा आटा लगाने के बाद में पूजा करूँगी। दूध वाला आने वाला ही है, दूध आ जाएगा तो मैं दूध गर्म करने के बाद में पूजा करूँगी। और बाद में थोड़ी बहुत देर बैठ के रेस्ट करूँगी। इतनी देर तक मेरा काम चालू ही रहेगा। 1 घंटा मैं डेली वॉकिंग करके आती हूँ, उसके बाद में तुरंत किचन में लग जाती हूँ। चाहे कुछ भी कोई भी आए जाए, मैं मेरा काम निपटाने से पहले बिल्कुल नहीं बैठती हूँ। मेरी तो ये आदत ही है। तो ये क्योंकि ये करना तो हमें, ये बैठ जाएंगे तो उठने के बाद में थकान हो जाएगी, क्योंकि पैर तो थकीते हैं भाई। वॉकिंग से आई हूँ 1 घंटा वॉकिंग करके, तो पैर तो दर्द करेंगे ही। पर लगातार लगे रहो ना तो कुछ पता नहीं चलता मुझे तो गाइज मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं, आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और इस सब्ज़ी के अंदर मैंने डाला है एक शिमला मिर्च भी छोटा वाला कट किया था मैंने, टमाटर प्याज हरी मिर्ची, और ये पनीर डाल दूँगी। और ऊपर से चाट मसाला डाल के आज मैं टोमेटो केचप नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि मैं ट्राई करती हूँ कि ये ऐसे भी अच्छा लगता है। क्योंकि टोमेटो केचप आज पता नहीं मेरा मन क्यों नहीं कर रहा है कि मुझे लग रहा है कि बिना टोमेटो केचप के सब्ज़ी बनाऊँ, तो आज वही करने जा रही हूँ। तो नहीं डालूँगी, आज ऐसे ही बना के खाऊँगी।